हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे क्योंकि आपका जेई मेंस का रिजल्ट आ गया है और आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा हुआ है। हर एक स्ट्रेटजी जो आपने जेई मेंस में बनाया था उससे थोड़ा डिफरेंट स्ट्रेटजी आपने बनाया होगा। जेई मेंस पेपर प्रैक्टिस बेस्ड होता है, जबकि जेई एडवांस का जो पेपर है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। ठीक, और आपने जितने टाइम तक पढ़ा है, सालों से पढ़ा है, आपने कॉन्सेप्ट जो बिल्डअप किया है उसी को रिजल्ट में कन्वर्ट करने का टाइम आ गया है और आपके पास में मौका है और आप जरूर क्या कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम अपने मेंटोर्स एडू सर्व प्लेटफॉर्म से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का जो प्रीवियस ईयर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। उसी तरह का क्वेश्चन यहां पर डिस्कस किया जाएगा कि जो पूरे चैप्टर्स में जितने कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं हर एक उसमें इनकलकेट हो गया हो। ठीक, जैसे हम एक के बाद एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और आपको लगेगा कि नहीं कि इतने ही तरह का कॉन्सेप्ट पूरे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हो सकता है और आप हर एक क्वेश्चन को ढंग से देखेंगे। देखिए, जैसे अपने सीट में जो पहला क्वेश्चन यहां पर आएगा, क्वेश्चन ये हमारा ये लिख रहा है कि द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स COL2Cl2। ठीक, यहां पर एक हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है जो क्या लिख रहा है CO, अगला चीज लिख रहा है L2 और अगला लिख रहा है Cl2। ठीक, अब ये CO क्या है, कोबाल्ट, ये कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स है और L जो हमारा है एक लिगेंड लिखा हुआ है, ये लिगेंड हमारा क्या है, दादा CH2 NH2 here the CO here the O-, और इस लिगेंड को आप जानते हो, इस लिगेंड को ग्लाइसिनेटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइसिनेटो। और ग्लाइसिनेटो जो हमारा होता है तो किस तरह का लिगेंड है, ये डाइडेंटेड लिगेंड है और दोनों डोनर एटम हमारा अलग अलग है, दोनों डोनर एटम अलग अलग है तो डाइडेंटेड एसिमेट्रिक लिगेंड है। ठीक है, और Cl जो यहां पर दिख रहा है, Cl का एक मोनोडेंटेड एनाइनिक लिगेंड होता है। तो अगर मान लो इस कॉम्प्लेक्स को इस तरह से हम लिख सकते हैं, दैट द M दैट द AB ट्वाइस एंड A2, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। ठीक, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई डाइडेंटेड सिमेट्रिक लिगेंड होता है तो उसको किसे डिनोट करते हैं, A से डिनोट करते हैं, और एसिमेट्रिक अगर है तो उसको AB BC इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब हमको ये चीज देखना है कि इसके पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो सकते हैं। ठीक, तो देखो इस तरह का कभी अगर क्वेश्चन अगर आ जाए तो जो मोनोडेंटेड लिगेंड जो हमारा A है इसके रेस्पेक्ट में अगर इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैं लिखने की कोशिश करता हूं इसको, A को सबसे पहले अगर मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हम ये जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर सेंट्रल मेटल एटम का होगा तो मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। अब जैसे देखिए कि हम एक ऑक्टाहेड्रल बनाए, यहां पर कोबाल्ट है और हमने 6 बॉन्ड यहां पर बना दिया है। अब पहला केस क्या करो कि दोनों A को ट्रांसफर रखो, दोनों A को ट्रांसफर रखो, और अगला चीज हमारा ये ग्लाइसिनेटो है, देयर द डाइडेंटेड एसिमेट्रिक लिगेंड, हमने क्या किया, यहां पर लिखा AB और यहां पर भी क्या लिखा, AB लिख दिया। ये तो एक ज्योमेट्री हमारा ये है। अगर मान लो इसी को क्या करें कि सर इसको हम फिक्स कर दें और इसको उलट दें, इसको फिक्स कर दे और इसको उलट दे, तो B यहां पर और A यहां पर, तो हम बोलेंगे सर इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर से कितने तरह से लिख सकते हैं, इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो मैंने क्या देखा, अगर दोनों A को, मोनोडेंटेड लिगेंड को अगर ट्रांस पोजीशन पर रखते हैं तो उसके पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं, 2 है। अब दूसरा चीज अगर हम देखें कि अगर मान लीजिए कि हमने क्या किया कि इसी कॉम्प्लेक्स में मैंने जो मोनोडेंटेड लिगेंड है उसको मैंने क्या किया, यहां पर सिस पोजीशन पर रखा। किस पे रखा, सिस पोजीशन पर। अब हम ये देखते हैं कि हम जो हमारा डाइडेंटेड एसिमेट्रिक लिगेंड है उसको अगर रीअरेंज करें तो एक तो हमारा कंडीशन क्या हो सकता है, AB ऐसे करके लिखें, ठीक, ऐसे लिख दे। दूसरा क्या कर सकते हैं हम, M, हम फिर से मैंने क्या किया, A और A को कहां पर रखा, सिस पर रखा, और यहां पर क्या लिखा, यहां पर A B, और यहां पर उसको उलट के हम लिख देते हैं B और A, ऐसे करके लिख देते। एक अगला कॉम्प्लेक्स हो गया हमारा। एक कॉम्प्लेक्स और भी पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है यहां पर, सो देखते हैं। देखिए हमने A और A को क्या रखा है, यहां पर सिस पर रख दिया। ठीक, मैंने A और A को सिस पर रखा। अगला चीज मैं क्या लिखा, यहां पर B A, और यहां पर फिर से मैंने लिखा A और यहां पर क्या लिखा, B। अब अगर गौर से आप अगर देखेंगे तो तीनों अलग अलग तरह का ज्योमेट्री दिख रहा है। यहां पर क्या दिख रहा है, एक रेस्पेक्ट में B ट्रांस है, यहां पर एक रेस्पेक्ट में A ट्रांस है,
और यहां पर बी के रेस्पेक्ट में बी ट्रांस है। तो अगर मैंने क्या किया था, जो हम ए को जब हम ट्रांस पर रखे थे 2 हमारे बने थे, और ए को अगर मैं शीश पर रखा तो इसके लिए पॉसिबल हमारा कितना हो गया था, ये 3 हो गया था। तो हमको ये बोला जा रहा है कि इसमें पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं, तो हम क्या बोलेंगे सर 2 + 3, जो हमारा 2 + 3, सो दैट इज इक्वल टू 5। तो अपने आंसर कितने हो गए बेटा, यहां पर 5, यहां पर अपना आंसर हो गया है। एक चीज डेवलप करना है, जब आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन अगर पूछे तो हर एक को जितने भी डाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड है या एसिमेट्रिकल लिगेंड है या मोनोडेंटेड लिगेंड है, उसको ए या ए या ए बी के टर्म में लिख के हम एक चार्ट बना के उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको याद कर लें। ठीक, क्योंकि क्या करेंगे, अगर हर एक फॉर्म को अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में लिखने लगेंगे तो टाइम हमारा क्या होगा, ज्यादा कंजम्पशन होगा। ठीक, तो टाइम अगर सेव करना है तो इस सबका क्या करना है कि शॉर्ट ट्रिक्स आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो बेटा, अब अगला क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अब देखिए कि यहां पर सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन अपना है, देखिए ये भी आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कितना लॉलीपॉप टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए कि लिख रहा है यहां पर द ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया कॉम्प्लेक्स ऑफ निकेल, प्लेटिनम एंड जिंक। बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, दैट अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। यहां पर 3 मेटल लिखा हुआ है और दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। तो अगर निकेल Na2+, जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो अमोनिया के साथ जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है ना, सो दैट NH3 6, दैट द 2+। ठीक, हमेशा याद रखेंगे कि अमोनिएटेड अगर कोई भी सॉल्यूशन है उसमें Na2+ अगर डालेंगे तो यहां पर क्या होगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहां पर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहां पर 6। अगला से प्लेटिनम की अगर हम बात करें, प्लेटिनम अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो अमोनिया के साथ उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका स्टेबिलिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक, तो क्या बनाता है, Pt NH3 2+। अगर जिंक को अमोनिएटेड सॉल्यूशन में डालते हैं तो यहां पर क्या होगा, Zn दैट NH3 4 here the 2+। अब देखिए बेटा यहां पर क्या है कि फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऐसा क्या होता है कि हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स हम देखते हैं। जैसे Na2+ का जब टेस्ट करें अमोनिएटेड सॉल्यूशन में, प्लेटिनम 2+ का हम टेस्ट करें, चाहे हम Zn2+ का टेस्ट करें, तो इस तरह कॉम्प्लेक्स बनता है। दैट द फैक्ट बेसिकली। ठीक, आपको लगता होगा कि सर ऐसे ही क्यों बनाया आप, तो बोले नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटेटिव एनालिसिस, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के बेस पर हम लोग जानते हैं कि सर निकेल का यहां पर जो कॉम्प्लेक्स बनता है वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उसका। अब देखिए कि यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर है तो कोई भी आदमी बोल सकता है सर ये कैसा होगा, ये ऑक्टाहेड्रल होगा, दैट ऑक्टाहेड्रल। अगला चीज हम देखते हैं प्लेटिनम क्या है, ये 5D सीरीज का एलिमेंट है, और 5D सीरीज के एलिमेंट में क्रिस्टल फिर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होता है। सो उस केस में वीक से वीक लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, पेयर करता है। तो प्लेटिनम का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम का Pt2+, तो ये D8 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो और इसका मतलब क्या है कि NH3 क्या करेगा, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको क्या पेयर करके यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हमारा निकलेगा, सो दैट इज द DsP2। और DsP2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री कैसा होगा, दैट द स्क्वायर प्लानर होगा ये। ठीक, सो दैट द स्क्वायर प्लानर। अगला चीज हम तीसरे कॉम्प्लेक्स में आते हैं, जो जिंक ने जो कॉम्प्लेक्स अमोनिया के साथ बनाया है, ZnNH3 2+। ठीक, तो यहां पर इसका अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या है, ये D10 कॉन्फ़िगरेशन अगर है तो कोई भी लिगेंड होगा तो भाई इलेक्ट्रॉन पेयरिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं लेता, क्योंकि अगर पूरे के पूरे D एटॉमिक ऑर्बिटल भरे हुए हैं तो भाई इलेक्ट्रॉन पेयर कहां पर होगा। ठीक, तो हम बोलेंगे सर कि यहां पर इसका मतलब कि सर ये जो कॉम्प्लेक्स जो बनाएगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, दैट sp3, और sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो कैसा होगा, दैट इज द टेट्राहेड्रल। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि निकेल, प्लेटिनम एंड Zn2+ अगर अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो निकेल का जो कॉम्प्लेक्स होगा सो ऑक्टाहेड्रल होगा, प्लेटिनम का जो कॉम्प्लेक्स होगा वो स्क्वायर प्लानर होगा, और जिंक का जो कॉम्प्लेक्स होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। तो हम यहां पर अपने ऑप्शन देख के क्या कर सकते हैं, हम टिक मार सकते हैं। तो पहला ही ऑप्शन यहां पर क्या दिख रहा है, पहला ऑप्शन ऑक्टाहेड्रल, सेकेंड क्या है, स्क्वायर प्लानर एंड टेट्राहेड्रल। तो हमारा आंसर हमारा क्या होगा, ए विल बी द आवर आंसर। तो देख रहे हैं हम कितना आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन जो जितने भी हम देख रहे हैं यहां पर सब आईआईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हमें लगता है कि क्वेश्चन बहुत टफ होता है, लेकिन ये टफ नहीं है।
आईआईटी का एग्जाम का हम हवा बनाया है कि बहुत ज्यादा टफ एग्जाम है। हाँ, एग्जाम तो टफ है। अगर इंडिविजुअली अगर किसी दूसरे एग्जाम से अगर कंपेयर किया जाए तो ये बहुत टफ एग्जाम है, टफेस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड आप बोल सकते हो, जहां तक एंट्रेंस की बात है। लेकिन सिलेक्शन भी तो बहुत कम पर होता है। हम सोचते हैं कि 10 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं, ठीक, कैसे होगा मेरा? लेकिन आप ये समझिए, आपको ये सोचना पड़ेगा कि नहीं, 10,000 सीट है, उसमें इससे एक सीट हमको लेना है। और ये अगर सोच अगर आप बना लेते हैं तो आपको कंपीट करना क्या होगा, काफी आसान हो जाएगा। ठीक, आप सीधे सीधे समझे 10,000 सीट है और उसमें से बस हमको क्या करना है, एक सीट निकालना है, और बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखिए ये अपना क्या है कि प्रीवियस ईयर का ये भी क्वेश्चन है। अब पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक चीज देखो बेटा, आर्ट देखो, आर्ट क्या होना चाहिए आईआईटी एग्जाम एडवांस क्रैक करने के लिए, कि क्वेश्चन को हम पेशेंसली पढ़ेंगे, जल्दी नहीं करना है, क्योंकि सिलेक्शन बहुत कम पर होता है। ठीक, हमने क्या क्या क्वेश्चन को हम पेशेंसली पढ़ा है यहां पर। जैसे देखिए बोल रहा है कि द कॉम्प्लेक्स एसिटाइल ब्रोमीडो डाइकार्बोनाइल 20 ट्राइइथाइलिन फॉस्फेन, ट्राइइथाइल फॉस्फेन आयरन 2। अब एक कॉम्प्लेक्स हमारा है जिसमें जो लिगेंड यहां पर क्या है कि देखिए कि एसिटाइल CH3CO, ये लिगेंड, एक तो ये लिगेंड है। दूसरा क्या बोल रहे हैं यहां पर, बोल रहा है कि ब्रोमीडो Br-, अगला बोल रहा है कि डाइकार्बोनाइल दादा CO, ठीक, CO कितने हैं, 2 है। और अगला बोला 20 ट्राइइथाइल फॉस्फेन, तो अगला चीज हमको लिख रहा है यहां पर P C2H5 थ्राइस। इतने तरह का लिगेंड लगे हुए हैं। तो ये लिगेंड हमारा कितना है, 2 है, ये कितना है, 2 है, और ये 1 है, और 1 है। तो टोटल लिगेंड जो Fe2+ के साथ जुड़े हुए हैं तो कितने हैं, 6 है। ठीक, तो ये जो कॉम्प्लेक्स हमारा है सो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब इसमें हमको ये पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ FeC बॉन्ड इसमें कितने हैं, आयरन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं, ये चीज हमको बताना है। अब देखिए कि अगर मान लो जो भी बच्चा इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बना देगा, वो तुरंत वहां से बॉन्ड को गिन लेगा और नंबर को ग्रैब करके अपने पॉकेट में रख लेगा। अब जैसे देखिए इस कॉम्प्लेक्स का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखिए Fe, देखिए यहां पर क्या लगा हुआ है, एसिड। ये पहले तो 6 बॉन्ड हम बना लें, पहले हम 6 बॉन्ड हम बना लें। ठीक, अब यहां पर देखिए कि यहां पर क्या है कि एक तो ये ग्रुप लगा है, ये CH3 एसिटाइल लगा दिया। ठीक, अगला से हमने क्या किया, Br लगा दिया, फिर से मैंने क्या किया, कार्बोनाइल लगा दिया, कार्बोनाइल लगा दिया। ठीक, और जो लिगेंड मेरा लगा हुआ है P, और यहां पर क्या कि C2H5 थ्राइस, और यहां पर भी क्या लगा, P C2H5 थ्राइस। ठीक, ये कॉम्प्लेक्स है अपना, यही कॉम्प्लेक्स आयरन का। ठीक, अब इसमें हमको क्या पूछ रहा है कि यहां पर आयरन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है। तो भाई कोई भी आदमी होगा, कोई भी बच्चा होगा, यहां पर क्या करेगा, सीधे काउंट कर लेगा कि भैया इसमें आयरन और कार्बन के जो बॉन्ड कितना है। क्या गिनने में किसी तरह का परेशानी होगा, नहीं होगा। आप खुद से गिन के देखो कितना है। आप अगर गिन रहे हो तो देखो कि सर एक जो बॉन्ड यहां पर है आयरन के साथ कार्बन का ये है, दूसरा आयरन के साथ कार्बन का बॉन्ड ये है, और तीसरा आयरन के साथ कार्बन का बॉन्ड ये है। तो कितना हो गया यहां पर, अगर हम आंसर की अगर हम बात करें तो 3 बॉन्ड इस मॉलिक्यूल में ऐसा होगा जो आयरन के साथ कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसमें। बताइए कितना आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यही क्वेश्चन सब रहता है, इसलिए घबराना तो है ही नहीं। घबरा गए तो दिक्कत हो जाएगा, घबराना नहीं है, एग्जाम है। ठीक, और एग्जाम में वही पास कर पाता है सही से जो कि घबराता नहीं है, हिम्मत से काम लेता है। और आपने पढ़ा है, घबराए हुए क्यों? आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए अब अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं। ठीक, देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन आईआईटी एडवांस पूछता है। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को कि बोल रहा है एमंग द कॉम्प्लेक्स आयन, कुछ यहां पर क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में लिखा हुआ है, कुछ कॉम्प्लेक्स लिखा है। पहला कॉम्प्लेक्स हमारा है CO NH2 CH2 CH2 NH2 ट्वाइस Cl2। दूसरा कॉम्प्लेक्स ये लिख रहा है, तीसरा यहां पर ये लिख रहा है, फिर से चौथा कॉम्प्लेक्स हमारा FeNH3 ट्वाइस CN4 है, फिर से CO। इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स हमारा लिखा हुआ है, और यहां पर ये कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। इसमें से हमको ये पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन दैट शोज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म।
सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहा है। कुछ कॉम्प्लेक्स यहां पर लिख दिए गए हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स यहां पर लिख दिए गए हैं और बोला जा रहा है कि इसमें कितने कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत, मैंने बोला था कि मोनोडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड को ए बी सी डी ई एफ जी इस तरह से हम डिनोट करें। अगर कोई डाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड है तो उसको किस कैसे ए या बी बी इस तरह से हम डिनोट करें, और एसिमेट्रिकल लिगेंड अगर है तो उसको ए बी बी सी या कुछ इस तरीके से डिनोट करें। पहले तो हम क्या करें, हर एक कॉम्प्लेक्स को मैं लिख लेता हूं, हर एक कॉम्प्लेक्स को मैं लिखता हूं। देखिए जो मेरा पहला कॉम्प्लेक्स है ये किस तरह से है, देखिए मेटल है। अगला चीज हमारा क्या लिख रहा है, ए, और यहां पर क्या लिखा है ट्वाइस, और यहां पर क्या B2 है। ये पहला कॉम्प्लेक्स। ठीक, दूसरा कॉम्प्लेक्स अगर देख रहे हैं यहां पर तो ये हमारा क्या है, क्रोमियम, मेटल को M मान लीजिए, और अगला क्या लिखे यहां पर A2, और यहां पर क्या लिखे, दिस इज द AA ट्वाइस। चूंकि यहां पर जो ऑक्सैलेटो है ये डाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड होता है, डाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड, ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगला कॉम्प्लेक्स अगर हम देख रहे हैं यहां पर तो क्या दिख रहा है यहां पर MA4B2, MA4B2। ठीक, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। अगला जो ये कॉम्प्लेक्स अगर हम देखें तो हम क्या देख रहे हैं, ये भी मोनोडेंटेड है और ये भी मोनोडेंटेड है। ये क्या लिखा हुआ MA2 दैट द B4, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। अगला चीज हमको लिख रहा है यहां पर CONH3, ये डाइडेंटेड लिगेंड, और यहां पर मोनोडेंटेड लिगेंड यहां पर दिख रहा है। तो अगला कॉम्प्लेक्स हमारा है M दैट द AB, और हमारा ये चीज ये ट्वाइस, और अगला हमारा क्या है कि B और C, इस तरह का कॉम्प्लेक्स हमारा है। और लास्ट कॉम्प्लेक्स जो हमारा है सो द M दैट द A4 दैट द B और C। अब ये जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, जितने भी फॉर्मेट हैं, जितने भी फॉर्मेट हैं, सब के सब क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। नहीं, ये वेल नोन यहां पर एग्जांपल है इस तरह का कॉम्प्लेक्स। ये दोनों तो सिमिलर तरह कॉम्प्लेक्स है। MA4B2 टाइप, ये हमारा क्या MA2B4 टाइप, MA2BC टाइप, MA4BC टाइप, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स है सब के सब क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक, खास करके ये वाला क्वेश्चन और भी डिफरेंट टाइप से पूछे हुआ है एक आध बार कि सर ये इसके स्टीरियो आइसोमर्स कितने होते हैं। आपको क्या करना है, जिस भी फॉर्मेट का कॉम्प्लेक्स है उसको ये देखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके कितने होंगे। ठीक, ये जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बने हैं वो कितने फॉर्म उसके ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे। इस तरह का क्वेश्चन आप देखिए रेगुलर पैटर्न पर ये पूछते रहता है। ठीक, तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, कॉन्फिडेंस केवल जनरेट कर रहा है एग्जामिनेशन में बेटा, मैं बार बार मैं एक ही चीज बोलता हूं, कॉन्फिडेंस जनरेट करना है। ठीक, जीत तुम्हारी होगी, कोई नहीं रोक सकता उसको। अब आगे वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बोला ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट 3 क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट 3 अमोनिया कॉम्प्लेक्स। ठीक, यहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है और वहां पर जो लिगेंड है लगे हुए हैं सो क्लोरीन है और साथ में क्या है, अमोनिया है। ठीक, Cl माइनस और NH3 लिगेंड लगे हुए हैं। कॉम्प्लेक्स विच बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये जो कॉम्प्लेक्स हमारा है सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। कहने का मतलब कि यहां पर Cl जो है आउटसाइड ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या, जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयन प्रोड्यूस करता हो, जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयन प्रोड्यूस करता हो, और वही कॉम्प्लेक्स आयन प्रोड्यूस करेगा जिसका Cl जो हमारा है सो कम से कम एक Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर होगा। इसकी क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो अब ये बोल रहा है यहां पर बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज -0.0558 डिग्री सेल्सियस। ये क्या बोल रहा है यहां पर, फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है। डेल्टा TF का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है, दैट इज डेल्टा TF। ठीक, दैट द फ्रीजिंग पॉइंट इसका लिखा हुआ है, द फ्रीजिंग पॉइंट 0.1 मोलर। अगला चीज बोल रहा है कि द नंबर ऑफ क्लोराइड्स इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इफ KF ऑफ वाटर इज 1.86 केल्विन kg पर मोल। हमको KF, हमको क्या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया है। अब देखो बेटा यहां पर क्या करते हैं कि डेल्टा TF का जो फॉर्मूला हमारा है तो क्या होता है, I इंटू KF इंटू M। एक मोलालिटी। अब यहां पर देखिए कि इसको सॉल्व क्या हुआ है यहां पे। अब देखिए कि यहां पर क्या है कि डेल्टा TF का वैल्यू यहां पर ये हमारे क्वेश्चन में लिखा है डेटा में। अगला चीज हम देख रहे हैं कि मोलालिटी हमारा इतना है,
और केएफ का वैल्यू हमारा 1.86 है, केएफ इज द 1.86। हमने हर एक का वैल्यू पुट किया और यहां पर किसका वैल्यू कैलकुलेट, आई का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। और आई क्या होता है, बार्नहाउस फैक्टर। आई क्या होता है, बार्नहाउस फैक्टर। और जो बार्नहाउस फैक्टर होता है वो किस चीज को डिनोट करता है कि डिसोसिएशन के बाद में टोटल पार्टिकल कितने बने, डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल बने। तो आपने कैलकुलेट किया तो यहां पर आई का वैल्यू जो हमारा है सो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, हमने कुछ नहीं किया कि भाई डेल्टा टीएफ का वैल्यू रखा, मोलालिटी का वैल्यू रखा, और केएफ का वैल्यू वाटर के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, तो यहां पर आई का वैल्यू 3 है, तो हम बोलेंगे यहां पर कि आफ्टर डिसोसिएशन, या हम बोल सकते हैं और आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 3। अब यह बताओ ये नंबर ऑफ पार्टिकल 3 कब हो सकता है। हमको दे दिया है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स हमारा कोबाल्ट का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स है, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या हो सकता है, Na3 5Cl हेयर द Cl2। अगर इसको अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2Cl माइनस यहां से बाहर निकलेगा और यहां से क्या होगा, ये 2+ होगा। तो एक पार्टिकल ये हुआ और 2 पार्टिकल हमारा क्या होगा, ये हो गया। अब आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि सर आपने ऐसा ही कॉम्प्लेक्स क्यों लिखा है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही क्यों होगा। तो वार्नर ने कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉन्सेप्ट दिया था और उसने बोला कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +3 होगा तो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। ठीक, 2 चीज एक्सेप्शन वहां पर देखा, 2 केवल केस में। एक Au3+ अगर था, Au3+, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। और Al3+ के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई अगला मेटल अगर है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा क्या होगा, 6 होता है। ठीक, तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए। देखिए कैसे अटैच किया था ये जो क्वेश्चन जो था, इसको थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेट करके क्वेश्चन को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड निकालने के लिए बोल रहा था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला हमारा क्या होगा। ठीक, तो कितना आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन सब होते हैं। जैसे देखें, अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्या करते हैं, अपना रुख करते हैं। अब देखें कि बोल रहा है एक क्वेश्चन, देखिए आप इसको पढ़िए। पहले क्वेश्चन को ये कोशिश करना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ें, ढंग से पढ़ें, दिमाग अस्थिर करके पढ़ें। और दिमाग अस्थिर करके पढ़ेंगे तो आधा सॉल्यूशन पढ़ते समय में दूसरा तैयार हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर है तो ऑब्वियसली यहां पर सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए 6 लिगेंड होने चाहिए। ठीक, बोल रहा है ऑफ Fe3+ इन SCN। एक कॉम्प्लेक्स क्या है, Fe3+ के साथ SCN बनाता है, थायोसाइनेटोएस, और दूसरा इन Cn-। कहने का मतलब क्या है कि ये Fe3+ प्लस SCN- और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होना चाहिए, SCN6 और यहां पर क्या लिखे 3-। अगर साइनाइड के साथ अगर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है तो क्या होगा, Fe3+ प्लस Cn-, 6 से बैलेंस कर दीजिए तो ये क्या फॉर्म करेगा हमारा, FeCN6 हेयर द 3-। अब एक चीज देखो गौर से कि 3- अगर है यहां पर तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +3 है और +3 है जो क्वेश्चन में लिख रहा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सर ये Cn- जो हमारा होता है सो वीक फील्ड लिगेंड, और साइनाइड जो हमारा क्या है, दैट द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करा, पेयर कर देगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा। लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर सकता है। अब अगर हम देखें यहां पर जो पहला कॉम्प्लेक्स हमारा है, पहला कॉम्प्लेक्स, उसमें हम क्या देख रहे हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन है, D5 1 2 3 4 5। ये किस कंडीशन में, SCN- अगर लिगेंड था तो। अगर साइनाइड अगर लिगेंड है तो जो आयरन का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया है वहां पर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होता होगा और पेयर होकर इलेक्ट्रॉन क्या देखेंगे, तो इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 5, और यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा कितना है, केवल 1 है, दैट N इज इक्वल टू 1। तो अगर इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की अगर हम बात करें, मैग्नेटिक मोमेंट √35 बोर मैग्नेटॉन, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट की अगर हम बात करें, मैग्नेटिक मोमेंट
तो हमारा क्या आ गया, √3 बोर मैग्नेटॉन। अब हमको यह बोला जा रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। अब बोल रहा कि दोनों का जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है उसका डिफरेंस क्या होगा, तो दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर हमारा नहीं आ जाएगा क्या। ये जो आप देख रहे हो √35 हमारा है, ये ऑलमोस्ट क्या है, किसके बराबर है, 6 के बराबर है। ठीक, हम ये बोल सकते हैं यहां पर ऑलमोस्ट 6। अगला चीज हम देखें कि 1.7, तो ओवरऑल अगर दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो तकरीबन क्या आएगा, 4 के बराबर आएगा। अगर दोनों को, ये 6 किससे थोड़ा कम है, ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, ये तकरीबन किसके बराबर आ जाएगा, ये 4 के बराबर आ जाएगा, 4.18। देखिए यहां पर क्या है कि √35 √3, तो 35 5.91, ये हमारा क्या है 1.73, तो 4.18। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमको तो होल नंबर में अगर लेना है तो आंसर हमारा क्या होगा, जो क्लोज नंबर है इसका, सो दैट इज द 4। तो बहुत आसानी से बना दिया। देखिए ये कितना आसान सा क्वेश्चन है। 10 से 15% क्वेश्चन ही होता है जो टफ होता है, बाद बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो बनने लायक होते हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। टेंशन से रिजल्ट खराब होता है, तो अगर रिजल्ट अगर टेंशन से खराब होता है, टेंशन क्यों लें, टेंशन दूसरे को दें, टेंशन लेना ही नहीं है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करते हैं। ठीक, बड़ा सा क्वेश्चन लिख दिया है, बच्चा देख के ही एकदम दिमाग उसका घूम जाएगा कि भाई क्या क्या लिख दिया था। नहीं, क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, ठीक, और क्वेश्चन को पढ़े तो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। ठीक, अगर हमने पढ़ा हुआ था, जैसे देखिए कि एक एक चीज हम पढ़ते हैं। पैरा पढ़ते बोला एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल एम, मेटल आयन M1। M1 क्या है कि ये पहला मेटल की बारे में बात कर रहा है, एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा है। रिएक्ट सेपरेटली विथ रिएजेंट Q एंड R। ये जो हमारा M1 का जो कैटायन है, जो आयन है, वो Q एंड R से सेपरेटली क्या करता है, वो कंबाइन करता है इन एक्सेस टू गिव टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। Q और R से अगर कंबाइन करता है तो क्या करता है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर दोनों तरह कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ऑब्वियसली थोड़ा गेस हम कर सकते हैं, टेट्राहेड्रल अगर बनाता होगा इसका मतलब सर इसके साथ जो कंबाइन करता होगा, जो लिगेंड वहां पर जो एनाइनिक पार्ट ऑफ द रिएजेंट जो कंबाइन करता होगा वो वीक लिगेंड फॉर्म करता होगा, और जो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स बनाता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जनरेट करता होगा। उस तरह का कुछ इस तरह से गेस करेंगे। कॉम्प्लेक्सेस रेस्पेक्टिवली एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अनदर मेटल आयन M2। अब बोल रहा है कि एक दूसरा मेटल आयन है M2 का, ऑलवेज फॉर्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद दिस रिएजेंट। बोल रहा है इस रिएजेंट के साथ में कॉम्प्लेक्स हमेशा क्या फॉर्म करेगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। ये स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो इसका मतलब D10 कॉन्फिगरेशन कुछ होता होगा वहां पर। D10 कॉन्फिगरेशन अगर होगा तो हम बोलेंगे सर अगर कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो हमेशा क्या होगा, ये D10 में ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ M2 ऑन रिएक्शन विद द रिएजेंट S। अब बोला एक्वस सॉल्यूशन ऑफ M2 ऑन रिएक्शन विद द रिएजेंट S गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट व्हिच डिसॉल्व्स इन एक्सेस ऑफ S। अब ये बोल रहा है कि प्रेसिपिटेट जो फॉर्म कर रहा है, अगर एक्सेस अमाउंट में वही S को अगर हम डाल दे तो उसमें डिसॉल्व कर जाता है। द रिएक्शन आर समराइज्ड इन द स्कीम गिवन बिलो। तो देखो क्वेश्चन में तो ऐसे लैंग्वेज लिखा, इतना अच्छा से लैंग्वेज लिखा कि ऐसे पकड़ में आ गया कि यहां पर इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। बोल रहा है कि हमारा क्या M1 है, ये मेटल का कोई कैटायन यहां पर है और रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करके एक स्क्वायर प्लानर बनाता है। यहां पर Q और दूसरा क्या है R, Q एंड R, ये वाला कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है, ये R। अब देखिए दोनों के साथ यहां पर क्या कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। ये क्या बनाता है, ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लानर, और क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल बनाता है। अगला चीज देख रहा है इसमें कि M2। अब यहां पर क्या देख रहा है कि यहां पर Q और R दोनों में से कोई भी हो, दोनों कंडीशन में क्या करता है, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। अब ये बोला जा रहा है कि यहां पर जो मेटल का जो कैटायन है, सेकेंड वाले मेटल का कैटायन है, उसको इस रिएजेंट में अगर हम डाल दें तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। क्या बना देगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। और जो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है उसमें फिर से इसका अमाउंट अगर एक्सेस में अगर डाल दिया जाए तो ये प्रेसिपिटेट डिसॉल्व कर जाता है। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। अब देखिए कि यहां पर क्या है कि अगर स्क्वायर प्लानर है और यहां पर क्या है, टेट्राहेड्रल है, तो ऑब्वियसली क्या होता होगा कि यहां पर निकेल 2+। अब आप बोलोगे निकेल 2+ क्यों होगा भाई,
तो क्या बोले सर, D8 कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर होगा तो क्या करेगा, पेयर करके स्क्वायर पेयर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई साइनाइड, तो यहां पर क्या फॉर्म कर सकता है, NiCN4 2-, और यहीं पर अगर मान लीजिए कि हम बोले कि यहां पर क्या है, Cl-, ठीक, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड कुछ भी लिख दे, तो यहां पर क्या फॉर्म करेगा, NiCl4 2-। तो हम ये देख सकते हैं यहां पर क्या होगा, दैट इज द DsP2। आप जानते हो अगर D8 कॉन्फ़िगरेशन है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वहां पर है, तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कर सकता है। लेकिन Cl- का यहां पर वीक फील्ड लिगेंड है, क्या इसको पेयर कर पाएगा, नहीं, तो दैट इज द sp3। ये क्या होगा, sp3। अब आगे हम बढ़ते हैं, हमको बोल रहा है कि मेटल हमारा M2, ठीक, M2 यहां पर मेटल है, और हम सेम रिएजेंट अगर इस्तेमाल करते हैं तो दोनों केस में कि यहां पर क्या फॉर्म करता है, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म करता है। तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि सर यहां पर क्या होगा, हमारा Zn2+, ठीक, Zn2+। क्यों, क्योंकि हम 3d10, Zn2+ हमारा क्या है, D10 कॉन्फ़िगरेशन है, स्ट्रॉन्ग, चाहे साइनाइड हम ले लें, ठीक, साइनाइड, या हम क्या करें, क्लोराइड ले लें, तो यहां पर भी ZnCN4 2-, और यहां पर भी क्या फॉर्म का, ZnCl4 2-। अब देखिए कि यहां पर इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। क्योंकि D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही बनाएगा, ठीक। अब जिंक हमने इसलिए गेस कर दिया, यहां पर देखिए कि यहां पर जो Zn2+ है, इस बोल रहा कि व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। तो अगर मतलब कोई अगर बेस अगर मैं ले लूं, कोई अगर मैं बेस ले लूं, अगर मान लीजिए कि हम NaOH या KOH हम कुछ ले लें, ठीक, तो यहां पर देखिए व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, कौन सा, ZnOH ट्वाइस, और इसका कलर कैसा था, व्हाइट, इट्स कलर इज द व्हाइट। अब हम ये जानते हैं कि अगर जिंक का हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड, लेड का हाइड्रोक्साइड, टिन का हाइड्रोक्साइड, ये KOH और NOH में सॉल्युबल होता है और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो अगर मान लो कि फिर से अगर मान लीजिए कि हम KOH यहां पर अगर हम डालें, तो हम देखेंगे सर यहां पर जिंक का क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, दैट इज ZnOH4 here the 2-, चूंकि जिंक का हाइड्रोक्साइड क्या होता है, किसमें सॉल्युबल होता है, NaOH या KOH में सॉल्युबल होता है। तो देखिए बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन बनाया था, लेकिन इतना ताना बाना तो बुना, लेकिन जो बच्चा पढ़ा होगा वो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लिया होगा, उसको बनाने में किसी तरह का परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक। देखिए बड़ा सा क्वेश्चन यहां पर फ्रेम किया, पूरा स्कीम बनाया इसका, लेकिन पूछा क्या, कोई बच्चा गेस करेगा कि सर दो अलग अलग तरह का रिएजेंट अगर आप ले रहे हो, ठीक, तो यहां पर क्या है कि और टेट्राहेड्रल और ये स्क्वायर पेयर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होना चाहिए वहां पर, और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर D8 कॉन्फ़िगरेशन है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, पेयरिंग करके स्क्वायर पेयर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जबकि वीक फील्ड लिगेंड जो होगा सो क्या विदाउट पेयरिंग बॉन्ड फॉर्म करेगा और कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। बहुत आसानी से गेस किया जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए कि अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, वही उसी का मतलब जो है, जो क्वेश्चन जो हम लोग पहला जो कर रहे थे उसी का यहां पर ऑप्शन सब ले, रिएजेंट एसिड, तो रिएजेंट एसिड क्या होगा हमारा, ये KOH। देख ही लेते हैं ये क्वेश्चन क्या था, ये बोल रहा है इसमें कि NiCl4 वाला जो लिखे थे, इसमें आप देखो कि यहां पर बोल रहा है कि M1 रेस्पेक्टिवली क्या होगा। तो M1 हमारा क्या था, निकेल था, ठीक, M1 क्या था, निकेल, और अगला चीज क्या बोला, Q एंड R क्या था, तो हमने क्या लिखा, निकेल HCl एंड, तो हमने क्या बोला था, निकेल Cl- और Cn-, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए बेटा यहां पर क्या है कि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है, इसमें आइसोमेरिज्म को रिलेट कर दिया है किसे, मैग्नेटिक कैरेक्टर्स। हम तो जानते हैं कि सर कॉम्प्लेक्स में अगर सेंट्रल मेटल के एटम के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो डायमैग्नेटिक होगा, जानते हैं इस चीज को। अब देखिए कि यहां पर क्या दिख रहा है, पहला जो कॉम्प्लेक्स हमारा है CrNH3,4Cl2, तो ऑक्सीडेशन स्टेटस का क्या होगा बेटा, पहले हम ऐसा करते हैं, इसका हम लोग इस तरह क्वेश्चन को हम यहीं पर पहले फ्रेम कर लेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा +3 है, टाइटेनियम H2O Cl NO3, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा इसका, +1।
यहां पर प्लेटिनम EnNH3Cl तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहां पर +2 है। और अगला लिख रहा है यहां पर कि CONH34NO3, CONH34NO3, और यहां पर क्या लिख रहा है, ट्वाइस, और NO3 बाहर, तो यहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये +3 है। तो एक चीज हम लोग जानते हैं, देखिए कि हम पहले क्या किए कि जो हमारा जो रिएजेंट जो लिखा हुआ था, जो एक तरफ कॉम्प्लेक्स लिखा है, सब का ऑक्सीडेशन स्टेट हम इसको देख लिए। अब देखिए कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ठीक। अगला चीज यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की बात है, 4 और 2 6, 4 और 2 6, तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर है तो इसका मतलब 2 डी एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होगा, एक तीन पी एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होगा, और एक एस एटॉमिक और हाइब्रिडाइज होगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होगा, दादा D2sp3। तो अगर इसमें क्रोमियम की अगर हम बात करें तो क्रोमियम जो होगा, सो अगर हम इस तरह से लिखे D3, अगर लिखते हैं D3 पहले वाले कॉम्प्लेक्स में, एक पहला P जो हमारा है, तो इसमें क्या है 3 इलेक्ट्रॉन, और इसको बनाना कितना, 6 बॉन्ड बनाना है, तो एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड इधर से, आगे S से, फिर से अगला 3 P से यहां पर क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम बोलेंगे सर ये पहला वाला जो P जो हमारा है सो पैरामैग्नेटिक है, इतना हमको पता चल गया है। अगला चीज कि सर ये जो कॉम्प्लेक्स हमारा MA4B2 टाइप कॉम्प्लेक्स है, तो बोलेंगे सर ये पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक। और दूसरा ये आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा, ठीक, पहले वाले का। दूसरा टाइटेनियम H2O5Cl, तो सर यहां पर ये कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है, MA5B टाइप कॉम्प्लेक्स है, तो सर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स में देखिए कि NO3 यहां पर लिखा हुआ है और Cl है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि NO3 को कोऑर्डिनेशन स्फीयर में डाल दें और Cl को बाहर निकाल दें, तो क्या करे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये कैसा आइसोमेरिज्म शो करेगा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अगला चीज टाइटेनियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हम बोलेंगे सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा इसमें, तो बोलेंगे सर ये भी कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होगा, सेकेंड कॉम्प्लेक्स जो है, सो दैट द Q, ये हमारा Q जो हमारा होगा सो पैरामैग्नेटिक होगा और आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक। अगला चीज अगर R के बारे में अगर हम बात करें, R, तो प्लेटिनम EnNH3Cl अब देखो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहां पर, +2, ठीक। प्लेटिनम 5D सीरीज का एलिमेंट होता है, इसमें क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होता है, और क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा तो वहां पर वीक से वीक लिगेंड भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा। तो ये मॉलिक्यूल जो हमारा होगा प्लेटिनम वाला, ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। कैसा होगा ये, डायमैग्नेटिक। अगला चीज अगर हम देखेगा D8 कॉन्फ़िगरेशन है, D8 कॉन्फ़िगरेशन है, और यहां पर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना है, 2, एक 3 और एक 4, 4 ही कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो क्या करेगा, वहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाएगा। तो हम थर्ड वाले में हम क्या बोले, यहां पर R वाले में ये तो डायमैग्नेटिक, और सर एक हमारा जो लिगेंड है इसमें डाइडेंटेड लिगेंड है, ये डाइडेंटेड सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड है। अगला चीज यहां पर NH3 है और Cl है, तो सर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो नहीं कर सकता, लेकिन सर ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक। अगला चीज लास्ट वाला अगर हम देखें कि ये AB4 MA4B2 टाइप कॉम्प्लेक्स है, तो ये कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है, ठीक। ये जो कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है कि MA4B2 टाइप कॉम्प्लेक्स है, और ये क्या करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्यों नहीं शो करेगा, तो सर यहां पर इनसाइड स्फीयर भी NO3 है और आउटसाइड स्फीयर भी क्या है, NO3 है। तो ये क्या शो करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कोबाल्ट अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, कोबाल्ट अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो 3 लिगेंड H2O, C2O4 2- और NH3, ये तीनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह क्या करता है, बिहेव करता है इसके साथ में। कोबाल्ट अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वाटर, ऑक्सैलेटो एंड अमोनिया बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो इलेक्ट्रॉन वो क्या कर पेयर करेगा। तो यहां पर क्या देख रहे हो, CO3 प्लस 3D6 है, दादा D6, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड की तरह अगर बिहेव करेगा तो इसको क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा। तो अब अगर हम गौर से अगर हम देखें इसमें इसको, तो देखिए इसके लिए एक एक करके मैंने बनाया हुआ है, एक एक करके मैंने बनाया हुआ है इसमें। तो देखिए Cr NH34Cl2, Cr3+ है D3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो पैरामैग्नेटिक होगा और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगला चीज टाइटेनियम में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक, 1 अनपेयर्ड तो पैरामैग्नेटिक होगा और आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगला फिर से बोला PTEN, ये जो कॉम्प्लेक्स लिखा PT2+ है, D8 कॉन्फ़िगरेशन है,
सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सो डायमैग्नेटिक होगा, लेकिन ये आयनाइजेशन आइसोमरिज्म शो करेगा। चूंकि यहां पर Cl है, इसको बाहर रख दीजिए और इसको अंदर अगर रखिए तो क्या होगा, ये अलग अलग आयन अपने को सॉल्यूशन में प्रोड्यूस कर सकता है। और लास्ट जो कॉम्प्लेक्स हमारा है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा था, ये Ma4B2 टाइप कॉम्प्लेक्स है, और ये कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन 2 जो ऑप्शन बी है हमारा इसमें आंसर हो सकता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अब अगला क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें, सो देखिए इसमें इस क्वेश्चन को गौर से थोड़ा बनाना है। ये बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सिस, ध्यान दीजिए यहां पर, टोटल नंबर ऑफ सिस NMnCl बॉन्ड, नाइट्रोजन मेटल क्लोरीन बॉन्ड। क्वेश्चन के ये क्वेश्चन काफी बच्चों ने गलती किया होगा। क्यों गलती किया होगा, सिस खोज रहा होगा यहां पर। टोटल नंबर ऑफ सिस NMnCl बॉन्ड एंगल, दैट इज MnN and MnCl bonds in cis position present in a molecule of cis MnEnCl2 complex। अब हमको क्या बोल रहा है, एक कॉम्प्लेक्स हमारा दिया हुआ है, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, सिमेट्रिकल लिगेंड है, डाइडेंटेड सिमेट्रिकल, और ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, तो अगर मान लो कि ये जो कॉम्प्लेक्स का अगर स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं, मैग्नीज है, और यहां पर हमने 6 बॉन्ड यहां पर बनाया। क्यों 6 बॉन्ड बनाया, क्योंकि सर 2 इथिलीन डायमाइन है तो 4 बॉन्ड ये बनाया होगा, और 2 क्लोराइड यहां पर है तो 2 बॉन्ड ये बनाया होगा। ठीक है, अब आप देखिए कि यहां पर इसका हम सिस फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म है। तो हमने 2 इथिलीन डायमाइन को हम सिस फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं। देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा है, एक N इथिलीन डायमाइन, दूसरा मैंने लिखा है यहां पर N इथिलीन डायमाइन, और यहां पर Cl मैंने लिखा है। ठीक, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स। अब इसमें सबसे पहली बात है कि हमको बोल रहा है कि सिस पोजीशन वाला ये बॉन्ड ढूंढने के लिए, ट्रांस वाला नहीं, कौन सा, सिस वाला। तो देखो इसमें टोटल जो हमारा जो बॉन्ड हमारा जो बन रहा है कि हमने बॉन्ड हमको खोजना है नाइट्रोजन, मैग्नीज और क्लोरीन बॉन्ड, इसी बॉन्ड के बारे में बात कर रहा है। तब सबसे पहले हमको देख लेना है कि सर ये नाइट्रोजन, मैग्नीज और Cl बॉन्ड हमारा कितना है। तो देखिए इसको अगर हम काउंट करें तो एक बॉन्ड तो हमको ये दिख रहा है 1 2 3, 1 2 3, इस नाइट्रोजन से हम देख लिए, इस नाइट्रोजन से भी अगर हम देखें तो क्या 1 2 3, 1 2 3, और इस दोनों नाइट्रोजन से देखें तो इसके रेस्पेक्ट में बात करें तो 2 यहां पर आया, यहां पर 2 आया। उसी तरह से यहां पर अगर हम काउंट करें तो 1 2 3, 1 2 3। ठीक, अगला इसके रिस्पेक्ट में अगर देखें तो 1 2 3, 1 2 3। तो हम क्या देखें कि इसके रिस्पेक्ट में भी 2 और इसके रिस्पेक्ट में भी 2। ठीक है, तो टोटल जो ये बॉन्ड हमारा है, टोटल बॉन्ड कितने हैं, 8 हैं। टोटल बॉन्ड कितने, 8। ये टोटल जो हमारा नाइट्रोजन, मैग्नीज, क्लोरीन बॉन्ड है, टोटल इस मॉलिक्यूल में कितने, 8 है। लेकिन हमको क्या बोल रहा है कि सिस वाला केवल बताने के लिए, यही क्वेश्चन में जो थोड़ा क्लू लगा दिया ना, उससे बच्चा गलती कर दिया। बोल रहा है यहां पर कि क्या करना है कि सिस NMnCl बॉन्ड खोजने के लिए। तो देखिए बेटा यहां पर कुछ जो बॉन्ड हमारा होगा ये और ये तो ट्रांस वाला है, ये और ये क्या है, ये ट्रांस वाला है। तो ट्रांस वाला जितना है, ठीक, ये टोटल है, तो ट्रांस वाला जो हमारा है सो कितना है, ट्रांस NMnCl बॉन्ड जो हमारा सो कितना है, 2। लेकिन हमको खोजना है सिस वाला, तो कितना होगा, टोटल में से इस 2 को अगर हम घटा देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखो ये थोड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो छोटा था लेकिन बच्चों ने गलती किया होगा इसमें, और इस गलती को आपको नहीं दोहराना है। नहीं, इस तरह का क्वेश्चन सब रहेगा, छोटा क्वेश्चन रहेगा लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल रहेगा। लेकिन आपने चूंकि इतना तैयारी की हुई है कि आप अगर पूरे कॉन्सेप्ट को अगर अपने दिमाग में ला दे तो क्वेश्चन आप गलती कर ही नहीं सकते हो। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि 10,000 सीट में से 1 सीट चाहिए बस तुमको। कट ऑफ बहुत कम जाता है, कोई बच्चा 60 नंबर अगर लेके चलाएगा तो IIT में क्या होगा, एंट्री कर लेगा वो। ठीक है, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन सब बार बार हमको पूछा जाएगा। अब देखिए कि यहां पर कुछ कॉम्प्लेक्स यहां पर लिख रहा है, इसको मैच करना है हमको, CrCN6 4-। तो सबसे पहला इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकाले तो क्या होगा, +2 आ गया।
इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकाले तो कितना आ गया, +4 आ गया। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो कितना आ गया, +2 आ गया। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो +2 आ गया। ठीक, अगला चीज के लिए हम जानते हैं यहां पर साइनाइड जो है सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। Cl जो हमारा है तो वीक फील्ड लिगेंड, लेकिन यहां पर रूथेनियम है, 4D सीरीज का एलिमेंट है, तो यहां पर वीक फील्ड लिगेंड ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। ठीक, 4D और 5D, 4D और 5D सीरीज में इवन वीक फील्ड लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, चूंकि क्रिस्टल फेस स्प्लिटिंग एनर्जी का ज्यादा होता है। अगला चीज यहां पर देखें, Cr+2 ऑक्सीडेशन स्टेट FeS2O। अब हमको क्या करना है, इसको हमको मैच करना है, मैच करना है। तो देखिए इसको यहां पर जो बना हुआ क्वेश्चन है उसी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमको बहुत आसानी से समझ जाए इसको। देखिए यहां पर क्या है कि जो पहला जो कॉम्प्लेक्स हमारा था, ये फर्स्ट CrCN6 - यहां पर क्या है, +2। ठीक, +2 है तो क्या ये D4 सिस्टम, D4 सिस्टम है। और साइनाइड क्या है, दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर होगा तो हम क्या देख रहे हैं यहां पर T2G, और ये हमारा क्या EG, T2G, और क्या है ये EG। तो अगर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन अगर है इसमें, ठीक, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन कहां पर, इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा कि यहां पर। ठीक, तो कॉन्फिगरेशन हमारा क्या हो गया, ये दादा T2G 4 एंड EG 0। ठीक है, इस तरह से। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चूंकि यहां पर कितने दिख रहे हैं, 2, तो अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम निकाले, मैग्नेटिक मोमेंट, तो कितना आएगा, √8 बोर मैग्नेटॉन, सो दैट इज अप्रॉक्स 2.89 के आसपास होगा। और एक कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यहां पर लगा हुआ है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला कॉम्प्लेक्स में, अगर हम देखें अगला कॉम्प्लेक्स, ये रूथेनियम Cl4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। ठीक, रूथेनियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कुछ एक्सेप्शनल टाइप से होता है, कुछ एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको याद रखना है। मैं लिख देता हूं यहां पर, रुलाते, रोते, पढ़ते, पढ़ाते, बने नवाब। बेटा इस सब का कॉम्प्लेक्स सब पूछते रहता है, रुलाते, रोते, पढ़ते, पढ़ाते, बने नवाब। दादा रुलाते रूथेनियम, रोते दादा रोडियम, पढ़ते दादा पैलेडियम, प्लेटिनम, पढ़ाते दादा पैलेडियम, टंगस्टन एंड नोबेलियम। ठीक, इसका कॉन्फिगरेशन आपको याद रखना है, चूंकि ये बार बार पूछता रहता है। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स इसी सब का बनाएगा, तो रूथेनियम, इस सब का जो रूथेनियम का, रोडियम का, प्लेटिनम, पैलेडियम, टंगस्टन, नोबेलियम, सबका एक्सेप्शनल कॉन्फिगरेशन होता है। तो देखो यहां पर क्या लिखा है, रूथेनियम 4+, और एक कहां का है, 4D सीरीज का एलिमेंट है। किसका है, 4D सीरीज का एलिमेंट है। तो ऑब्वियसली Cl क्या करेगा, इसको पेयर करेगा। ठीक, और पेयर करेगा तो हम क्या देख रहे हैं यहां पर कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। कितना होंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक, और ये जो चारों जो इलेक्ट्रॉन होंगे सो कहां पर होगा, T2G में हमारा होगा। किसमें होगा, T2G में होगा। बहुत आसानी से बना सकते हैं इसको। आगे अगर हम देखें फिर से, Cr2+ यहां पर लिखा है, तो ये भी D4 सिस्टम है। और H2O हमारा किसके ऐसा बिहेव करेगा, ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, वीक फील्ड लिगेंड। तो हम क्या बोलेंगे यहां पर से, कॉन्फिगरेशन हमारा जो होगा सो T2G दादा 3 EG1, EG1। और ये मॉलिक्यूल क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, कितने, 4 हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये 4। सो मैग्नेटिक मोमेंट की अगर हम बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा यहां पर, 4 × 6 दैट इज इक्वल टू √24 बोर मैग्नेटॉन। ठीक, तो 5 से थोड़ा कम इसका क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, और ये मॉलिक्यूल क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। बहुत आसानी से मैच कर सकते हैं इस सबको। अब अगला जो कॉम्प्लेक्स हमारा FeS2O2+, तो Fe2+ D6 सिस्टम है। और यहां पर ये जो लिगेंड जो हमारा है सो क्या, वीक फील्ड लिगेंड। तो क्या इस इलेक्ट्रॉन को कभी पेयर कर पाएगा, क्या कभी पेयर नहीं कर पाएगा। तो हम ये सीधे सीधे हम देखें यहां पर कि सर ये T2G में जो इलेक्ट्रॉन हमारा है और EG में जो इलेक्ट्रॉन है, T2G में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये देखो 1 2 3 4 5 और 6, दादा T2G ये 4, और EG में इलेक्ट्रॉन कितना है, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक, तो हम बोलेंगे सर ये जो कॉम्प्लेक्स हमारा है सो क्या है, D6 सिस्टम में हमारा है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं यहां पर, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर दिख रहे हैं। सो मैग्नेटिक मोमेंट 5 के थोड़ा करीब हो गए।
ठीक, तो इस क्वेश्चन सबको हम बहुत आसानी से क्या हम मैच कर सकते हैं। एक एक ऑप्शन को अगर हम देखें, एक एक ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो यहां से अब देखो यहां पर जो ऑप्शन सब ये लिखा हुआ है, तो जितने भी अगर इस कॉम्प्लेक्स के लिखे, हर एक कॉम्प्लेक्स का लिखे, तो आंसर हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका मैच कर सकते हैं। और सबको मैच किए हैं तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया, इसका आंसर हमारा आ गया है ये वाला ऑप्शन हमको मैच कर जाएगा। अब आगे आते हैं हम लोग। ठीक, तो हमने क्या किया कि मैंने हर एक क्वेश्चन जो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था, जितने भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं, हम उससे क्या एक एक करके क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है। हम उम्मीद करेंगे आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। डरना नहीं है, पैसेंस रखना है एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक, जिस तरह से आपने प्रिपरेशन किया है वो प्रिपरेशन एक यूनिक तरीके का है और हर एक इस तरह का कंडीशन वहां पर आएगा जो आपको केवल पॉजिटिवनेस लाएगा। और हम उम्मीद करते हैं आप सफल छात्रों के लिस्ट में जरूर शामिल होंगे। ऑल द बेस्ट।